हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 30 अगस्त को दोस्तों यूपी पुलिस का पेपर हुआ है दोस्तों सेकेंड शिफ्ट का, ठीक ना। सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का सभी हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे जो सेकेंड शिफ्ट का हुआ है, ठीक ना। आप मिला सकते हैं दोस्तों अपना आंसर कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है। तो इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही है दोस्तों। ये दोस्त देखिए दोस्तों सी सही हो जाएगा कि अंधा बगुला कीचड़ खाए, ठीक ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों गमन मतलब जाना, आगमन, गमन में कौन सा उपसर्ग जोड़ कर बनाएंगे तो आगमन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध वाचक सर्वनाम है। तो संबंध यानी जो संबंध बताता है वही संबंध वाचक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों, जो सो होते हैं जो वो संबंध वाचक होते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, चौथा नंबर है कि कारक कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपने याद किया होगा, ठीक ना। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है। तो किसकी रचना दोस्तों तुलसीदास ने नहीं की है ये पूछा था। तो देखिए दोस्तों पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खुमान रासो की रचना दोस्तों तुलसीदास ने नहीं की है, बाकी सभी की रचना तुलसीदास ने की है, ठीक ना। तो पाँचवें का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठवां नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान पूछा था दोस्तों। ए ऐ का उच्चारण स्थान तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कंठ तालव्य पे हो जाएगा, ठीक ना। स्वर्ग, पृथ्वी और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों, ये पूछा था कि स्वर्ग, पृथ्वी और हरिण के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो सातवें का दोस्तों देखिए सी सही हो जाएगा दोस्तों, गो हो जाएगा। आठवां नंबर पूछा था दोस्तों क्वेश्चन कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व की किसकी रचना है दोस्तों। आलोक पर्व की रचना पूछा था कि इसकी रचना किसने की थी। ये हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए किस साहित्यकार अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों। 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्यकार अकादमी पुरस्कार से किसे नवाजा गया था दोस्तों 2002 में ये पूछा था। तो 9 का दोस्तों 20 सही हो जाएगा राजेश जोशी को, ठीक ना। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। स्वर संधि के प्रकार पूछा है, ठीक ना। तो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 प्रकार के। 11 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों। तो वह घर से बाहर चला गया है ना दोस्तों, यानी छोड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपदान कारक हो जाएगा, अलग हो रहा है अपदान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबक की पर्यायवाची नहीं है। तो त्रयंबक का पर्यायवाची कौन है ये पूछा था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों त्रिलोक त्रयंबक का नहीं होता है। त्रिलोक मतलब पाताल लोक, ठीक ना। तो ये त्रयंबक का नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये शुद्ध वाक्य। देखिए इसमें रामचरितमानस अलग अलग कर दिया है, इसमें रामचरितमानस पर इस तरह नहीं लगाया है दोस्तों, इसमें लगाया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें भी रामचरितमानस अलग अलग कर दिया है। 40 नंबर दोस्तों निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। तो क्रोध किसका होता है दोस्तों ये जानते होंगे। तो क्रोध होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा रौद्र रस, रौद्र का दोस्तों क्रोध होता है, ठीक ना। विवश का तो घृणा होता है, ठीक ना। वीर रस का तो दोस्तों उत्साह होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानिए। तो कौन सा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है ये पहचानना था। तो 15 का दोस्तों 20 हो जाएगा अपेक्षा उपेक्षा। 16 तो देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा देखिए दोस्तों परीक्षा में हो जाएगा दोस्तों, परीक्षा में देखिए 6 दिखाई दे रहा है ना, तो ये तत्सम हो जाएगा, ठीक ना। परीक्षा का तत्सम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए इसका तद्भव, परीक्षा का तद्भव पूछे दोस्तों तो ये परक होता है, क्या होता है परक होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है ये पूछा था दोस्तों। तो ये कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। चंद्रमा और ब्राह्मण किसके लिए एक शब्द है दोस्तों। देखिए बार बार पूछ रहा है द्विज हो जाएगा, ठीक ना। ब्राह्मण वाला एक बार और पूछा था। पंकज में कौन सा समास है ये पूछा था दोस्तों 19 का। तो 19 का दोस्तों देखिए पंकज में कौन सा समास है दोस्तों। तो ये बहुब्रीहि समास है। पंकज मतलब जिसका जन्म पाक में होता है दोस्तों, तो एक अलग निकल जाएगा आंसर, ठीक ना।
20 नंबर देख लेते हैं। 120 नंबर है कि आप बैल मुझे मार का अर्थ है। तो आप बैल मुझे मार मतलब इसका अर्थ पूछा था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 21 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव है? तद्भव पूछा था दोस्तों कि तद्भव कौन है? तो ये दोस्तों जीव, देखिए जीव तद्भव हो जाएगा दोस्तों, जबकि जीवा तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जीवा तत्सम हो जाएगा। नवल, सुंदर, श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो नवल, सुंदर, श्याम शरीर में दोस्तों ये उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, ख ग फ ध्वनिया की किस भाषा की है दोस्तों? तो ये अरबी फारसी की है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय पद बताना था दोस्तों इसमें। तो ये देखिए दोस्तों स्वरूप बोधक हो जाएगा, स्वरूप बोधक अव्यय हो जाएगा। 26 है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, तो कौन सी विधि स्वीकृत है दोस्तों विधानमंडल द्वारा? ये 20 है हो जाएगा दोस्तों अधिनियम। देखिए अर्ध विराम का सूचक, तो अर्ध विराम का चिन्ह पूछा था कि निम्न में से कौन सा अर्ध विराम है दोस्तों? तो ये अर्ध विराम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों? अकर्मक क्रिया पूछा था। तो ये हो जाएगा दोस्तों पानी बरस रहा है। देखिए पानी बरस रहा है में कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। 29 देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का सही विकल्प हो। ठीक ना, तो सूची इसका अर्थ पूछा था कि इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए एक सूची का अर्थ होता है सुई और दूसरी सूची का होता है तालिका। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ था। किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है ये पूछा है, तो वह विद्यार्थी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक ना, 31 देख लेते हैं दोस्तों कि अन्य से अनन्या किसकी रचना है? अन्य से अनन्या किसकी रचना है दोस्तों? ये प्रभा खेतान की रचना है। 32 देख लेते हैं कि अर्ध्य शब्द का समानार्थक क्या होगा? संभिन्नात्मक पूछा था अर्ध्य का, तो ये हो जाएगा दोस्तों पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, 33 से 37 नंबर दोस्तों गद्यांश है, तो इसको हम लोग केवल आंसर देख लेते हैं, मैंने देख लिया है। ठीक ना, तो सभ्यता का अभिप्राय, तो इसका आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। 34 दोस्तों की संस्कृति का क्या अभिप्राय है ये पूछा था, इसका आंसर मिला लीजिएगा 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण। 35 मिला लीजिएगा दोस्तों कि संस्कृति का मूल अभाव है कि 35 का दोस्तों मिला लीजिएगा, ये हो जाएगा दोस्तों डी नंबर आदान प्रदान से बढ़ती है। 36 है कि संस्कृति सभ्यता से इस प्रकार से भिन्न है कि संस्कृति, तो 36 का डी हो जाएगा दोस्तों कि सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। 37 देखिए दोस्तों 37 यहाँ से हो जाएगा 37 मानव की मानवीयता की इस बात में निहित है कि वह, तो 37 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करें। तो ये दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुआ होगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।